कारज किस विद कीजे गोराजी कारज किस विद कीजे जा सजे जा सजे नाव किसी विदली गोरा किस विद की गोराजी कारज किस विद की ग्रह जो बांध उदम में ठाणू ग्रह जो बांध उदम में ठाणू वो दीनता बहुटे त्यागी होया मांगने जाओ त्यागी होया मांगने जाओ तो मंचा मारी लूटे राजी कारज किस विद कीजे गोराजी कारज किस विद कीजे जा सजे जा सजे नाव किसी विदली जे कारज किस विद कीजे गोराजी कारज किस विद कीजे। महाराज ने मन की दशा बताई है, मन की दशा बताई है। मन सबका एक है, मन सबका सरीका है। हमारे मन के भाव बता रहे महाराज, मन के भाव को इस भजन में दर्शा रहे हैं, क्योंकि मन भक्ति करना नहीं चाहता, मन भक्ति में भजन में लगना नहीं चाहता है, तब आत्मा पुकार रही है। ये महाराज नहीं पुकार रहे, महाराज को कोई चिंता नहीं थी, ये हमारी आत्मा पुकार रही है गुरु को, सदगुरु को पुकार रही है। गुराजी कारज किस विधि कीजिए। अब कारज यानी कारज यानी कार्य, कौन सा कार्य करना है?
भक्ति करना है, भजन करना है, और भक्ति भजन हो नहीं रहा है। अनेक बाधाएं आ रही है, कर्म आड़े आ रहा है। फिर ये जीवात्मा पुकारती है गुरु को, गुराजी कारज किस विध कीजिए। भजन कैसे करूं, भक्ति कैसे करूं, बिना भजन किए मोक्ष नहीं पहुंच सकते। और मन भजन में लगता नहीं है। जहां जाऊं जहां सजे न काहे। क्या कह रहे महाराज? जहां जाऊं जहां जहां भी जाता हूं, जहां जाऊं तहां सजयन यानी सूझता नहीं, सजयन कहीं। जब मन में द्वंद्व आता है, मन में द्वंद्व आता है तो कुछ सूझता नहीं। कहते हैं कि दो ऊंट थे, दो ऊंट थे। हाँ, ऊंट एक ही था, एक ऊंट था, और ये ऊंट के दोनों तरफ से पेड़ के हरे हरे पत्तियां रख दिए गए। अब ये ऊंट दोनों तरफ देखता, इधर का खाऊं, इधर का खाऊं, इधर का खाऊं, इधर का खाऊं। मन है, ऊंट का भी मन ही है। अब इधर का खाऊं कि इधर का खाऊं, दोनों तरफ से देखते देखते वो ऊंट भूखा रह गया। इसी प्रकार मन भी हमारा ये ऊंट के जैसा है। संसार का सुख लूं भक्ति करूं या भक्ति का सुख लूं, संसार का सुख लूं या भक्ति का सुख लूं, दुविधा में आता है। अब न संसार उसका ठीक चलता है, न भक्ति उसकी पूरी होती है। इसके लिए न संसार को छोड़ना है, न भक्ति को त्यागना है। आराम से सारे काम करते हुए जितना समय मिलता है उतना समय यहाँ रामधारा में आओ, भजन करो, सुमिरन करो। सुबह वाणी का पाठ चलता है, दोपहर की सत्संग होती है, शाम की आरती होती है। यहाँ सब कुछ आप जैसा चाहते हो वैसा सुविधाजनक यहाँ पे है। तो ये मन में द्वंद्व मत आने दो। महाराज कहते हैं, दुबद्या दूर मत भागी हो, राम रटन लिव लागी हो। भरम अज्ञान नसाया हो, परम चैन सुख आया हो। विसरस सब मिट जावे हो, इमरत सिरा आवे हो। आण देव सब भागे हो, मारा राम राज उर जागे हो। असंख्य जुगा के माई हो, सतगुरु सम कोई नाही हो। सासा सोग मिटाया हो, जागर सतगुरु आया हो। वेद पुराण सरावे हो, गुरु में मार गावे हो। के सुख राम वेद पुराण सरावे हो, गुरु महिमा हर गावे हो। दुबद्या दुर्मत भागी हो। ये दुबद्या और दुर्मति, दुर्मति क्या? बुरे विचार, दुर्मत बुरे विचार
किसी के बारे में बुरा सोचना, और ये दुबद्या क्या, दो मत। इधर उधर भक्ति करो कि संसार करो, भक्ति करो कि पोट भरू, हमारे मराठी संत कहते। ये दुबद्या और ये दुर्मति राम नाम रटन करने से, राम नाम रटन में लीव लगने से भागती, दूर होती है। दुबद्या दुर्मत भागी हो, राम रटन लिव लागी हो, भरम अज्ञान न साया हो। न भरम रहता है न अज्ञान रहता है, और परम चैन सुख आया हो। ये दुविधा राम नाम रटन करने से ही भागेगी। गुरा जी कारज किस विध कीजिए, जहाँ जाऊं ता सजे अनकाई, नाव किसी विध लीजिए। अब यहाँ प्रश्न आ रहा है कि नाम कैसे लेना, किस विध लीजिए। किस विध लेने का मतलब क्या, भजन होता नहीं है, भजन होता नहीं है, मन भजन करने नहीं देता है। और ठीक है, नाम रटने के बाद ये सारी चीजें भाग जाएगी, मगर भजन होता ही नहीं है, तो भजन कैसे हो, ये दुविधा कैसे मिटे, ये इसके लिए गुरु जी को पुकार हो रही है। नाम तो लेना चाहता हूं मगर भजन होता नहीं है, तो इसके क्या चाहिए, करोड़ों मतो उरधारी, करोड़ों मतों। थोड़ा शरीर को मन को तकलीफ देना पड़ेगा। महाराज कहते हैं लल फल माय नहीं फलदायक, क्या बुरी क्या अच्छी। लल फल से काम नहीं होगा, भजन करे तो कर रे करारो, करार से करो। अगर होता नहीं है, तकलीफ हो रही है, मन भजन में लगता नहीं है, तो करारो यानी कठिन करड़ापना लाओ, भजन में करड़ापना लाओ। दास भाव शुद्ध हुई, दास भाव से करड़ापना लाके नियम से भजन करो, भजन होगा। नहीं तो भजन नहीं होगा। अगर हम मन में निगेटिव विचार लाते हैं, निगेटिव समझते हो, निगेटिव यानी गुना, और पॉजिटिव आदि। अब किसी भी चीज में, अब ये 100 है, इसमें निगेटिव विचार लाओगे, 90% विचार है तो 10 आपके पास रहेगा। पॉजिटिव ला गई, ये 100 है, इसमें 90 मिला के तो क्या होगा, 190 कहाँ 10 कहाँ, होता नहीं। अगर आपने इस तरह से मन के अंदर में विचार प्रकट कर दिया कि ये नहीं होता, ये हमारा काम नहीं है, वो महाराज नहीं करना, हम गृहस्थी वाले कैसे कर सकते हैं, तो नहीं होगा। होता नहीं कहोगे तो नहीं होगा। और पॉजिटिव, हमेशा जीवन में भी पॉजिटिव सोचो। सब बातें आपके अनुकूल नहीं होगी, कर्म का हिसाब है, कर्म के साथ सारा चक्कर हमारा चलता है, कर्म के कारण हमको सुख दुख मिलता है, उसमें भी पॉजिटिव रहो। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, ये समझो। क्योंकि ये जो हो रहा है ये हमारे कारण हो रहा है, हमारे कर्म के कारण हो रहा है, हम ही इसके दोषी हो। जब किया तब कुछ नहीं हुआ, तो जब भुगतने का समय आता है तो क्यों डरते हो, भोगो। अगर नहीं भोगोगे तो भोगने के लिए आना पड़ेगा और दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो किसी भी स्थिति में मन को डोलने मत दो, मन को डोलने मत दो। मन में पक्का निर्धार करो, जीवन में सक्सेस होने का यही मार्ग है। डोलोगे, इधर उधर भटकोगे, घूमोगे, सोचोगे तो नुकसान होगा। अब महाराज कह रहे हैं, ग्रह जो बांध उद्यम में ठाणु तो चिंता बो उठे। ये तो सबका हाल है, हम सब गृहस्थी वाले हैं, हम सब गृहस्थी में हैं, और गृहस्थी के कितनी पीड़ा है, गृहस्थी चलाने में कितनी तकलीफ होती है, ये हम देख रहे हैं।
हमारे अनुभव की बात है। ग्रह जो बांध उदम में ठानो, गृहस्थी कैसे चलती है? उदम से। उदम यानी क्या? मेहनत। मेहनत करना पड़ता है। देरे हरी पलंगावरी ये गृहस्थी में नहीं जमेगा, इसमें उदम करना पड़ता है। अब उदम करते करते चिंता बहुत ज्यादा उठती है, कैसे करे? बेटी की शादी है, बेटे की पढ़ाई है, ये क्या हो गई? चिंता। हर तरह की चिंता ही चिंता है। घर चलाने से तो परवरिश में, पढ़ाई में, स्टडी में, सब में चिंता ही चिंता उठती है। ग्रह जो बांध उदम में ठानो तो चिंता वो उठे। अब दूसरा, त्यागी होए मांगने जाऊं। अब गृहस्थी छोड़ के त्यागी होकर मांगने जाता हूं, मांगने जाऊं तो क्या होता है? मंशा। मंशा मारी लूटे। लूटे, मंशा मारी लूटे। दो अति है, एक है गृहस्थी और एक है त्यागी। गृहस्थी को लगता है त्यागी को देखकर ये क्या झंझट में हम पड़ गए, लाओ लाओ ये करो वो करो करते करते हमारी श्वासा इसमें जा रही है, भजन में समय नहीं मिल रहा है, सत्संग नहीं मिल रही है, हमसे तो अच्छा ही त्यागी है। ये गृहस्थी सोचता है त्यागी बहुत अच्छे है और त्यागी सोचता है गृहस्थी अच्छे है। त्यागी का जीवन एक तरह से शून्य है, कोई आनंद नहीं त्याग में। त्याग में आनंद नहीं है, भोग में आनंद नहीं है। न त्याग में है न भोगने में, जागने में आनंद है। जागो, जहां हो जैसे हो जिस स्थिति में हो वहीं जागो। अब त्यागी को लगता है कि हम अपने मन के इच्छा अनुसार कुछ खा नहीं पाते, कुछ पहन नहीं सकते, ना हमारा कोई देखने वाला है, न बीमारी में कोई हमको खाना पीना देने वाला है। ये त्यागी गृहस्थी की तरफ देख के दुखी होते हैं। अगर गृहस्थी रहती छोटी सी, पत्नी रहती, बच्चे रहते, छोटा सा घर रहता तो उसमें खुश रहते। त्याग के हमने कुछ पाया नहीं, ऐसे त्यागी सोचते हैं। गृहस्थी त्यागी की तरफ देखता है, त्यागी गृहस्थी की तरफ देखता है। यानी ये दोनों मन की ही कल्पना है। गृहस्थी का मन, त्यागी का मन एक ही है। ये मन एक जगह टिकता नहीं है। मन को कभी किसी ने देखा कि मन कभी खुश हुआ? नहीं हो नहीं सकता। तो ये दूसरी पीड़ा त्यागी की महाराज कह रहे हैं कि त्यागी होए मांगने जाऊं तो मंशा मारी लूटे। मन की इच्छा पूरी नहीं होती। मन की इच्छा गृहस्थी में पूरी होती है। आपको कुछ खाने की इच्छा हो गई तो आज गृहस्थी में जाके घर पे कह सकते हो कि आज मुझे ये खाना है, मुझे आज खीर खाना है, तो घर में खा सकते हैं। त्यागी अगर कहेगा मुझे आज खीर खाना है तो लाएगा कहाँ से? न तो उसका घर और न बनाने की कोई सुविधा। अगर किसी ने परोसा भिक्षा में तो मिलेगा। जैसा कि गोरक्षनाथ अपने गुरु के लिए गए थे, अब पहले दिन तो वड़ा दे दिया उस माई ने, अब गोरक्षनाथ ने ला दिया, अपने गुरु महाराज को खिलाया। गुरु महाराज को बहुत अच्छा लगा, दूसरे दिन कहा मेरे लिए और लाओ। अब वो मांगने गया तो वो माता कहने लगी अच्छे हो जोगड़ा, कल बनाया था ये दे दिया, क्या आज क्या दोबारा तुम्हारे लिए बनाऊं? और तुम मेरे होते कौन हो? चल निकलो यहाँ से। यानी मन की इच्छा वहां पे लूट गई। किसकी? गोरक्षनाथ की। मन के इच्छा अनुसार उसे मिला नहीं। वो बात अलग है। फिर उसने कहा कि जो चाहे वो मैं तुम्हें दूंगा, मगर मुझे मेरे गुरु को आज वड़ा चाहिए। माता ने कहा दो, तुम्हारी एक आंख निकाल के, तो तुरंत एक आंख निकाल के दे दिया। वो घबरा गई, वड़ा बना के दे दिया। ये बात अलग है गोरक्षनाथ की। मगर जो त्यागी है वो कभी अपने मन के इच्छा अनुसार उनको
कोई भोग नहीं मिलता, त्यागी होए मार हो जाऊं तो मंचा मारी लूटे। लूटे। बन में जाय बैठ रहूं स्वामी, बन में जाय बैठ रहूं स्वामी, ओ मुझे खुदे मन की एक और उलझन, मन की एक और स्थिति, वन में जाए बैठ रहूं स्वामी, लगता है ऐसा। हाँ, मन में चले। क्षणिक वैराग आता है, क्षणिक वैराग आने से मन में घर में झगड़ा टंटा होने से वैराग आ जाता है। चलो छोड़ देते हैं छोड़ गृहस्थी। दिए। फिर कहाँ जाएंगे? वन में ही तो जाएंगे। वन में जाए बैठ रहूं स्वामी, ठीक है, घर बार छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया और वन में जाके बैठ गए। फिर 2-3 घंटे के बाद आटे दाल का भाव समझ में आएगा। 2-3 घंटे में आटे दाल का भाव समझ में आएगा, भूख लगेगी। खुदिया भूख न जाने झूठा भात, आटे दाल का भाव का मतलब क्या? गृहस्थी कितनी अच्छी थी ये त्यागने के बाद समझ में आएगा। वहां चारों तरफ अकेले रहोगे, कोई दिखेगा नहीं, तो ये भूख सताएगी। खुदिया नाम भूख भूख नहीं छोड़ेगी। वो तो कहेगी कि हमको कुछ खिलाओ, अंदर डालो कुछ, नहीं तो मैं तुमको भजन करने नहीं देती। अब गृहस्थी में थे, गृहस्थी के झंझट में भजन नहीं हो रहा था, तो भाग गए वन में। वहां जाके अरे ये तो गृहस्थी बहुत अच्छी थी, समय पे भोजन मिलता था ताजा ताजा, और ये सब छोड़ के मैं जंगल में बैठ गया, तो वहां उसको भूख सताती है। अब भूख मिटाने का उपाय जंगल में क्या है? कंदमूल जो जमीन के अंदर के कंद, उसको कहते हैं कंद। और मूल, मूली, कंद मूल खिण खिण, खिणखिण यानी खोद कर, खोद कर अगर मैं कंदमूल खाता हूं तो मन धीरे ना आवे।
मन में आनंद नहीं आता है। ये क्या खा रहा हो? चटपटा खाना था, घर में मिलता था, खट्टा मीठा तेज, जो चाहे वो। आज मीठा चाहिए, आज खट्टा चाहिए, जो चाहे वो घर में मांग के खा सकते हैं। अब यहाँ केवल कंदमूल है। अब कंदमूल खाने से मन को धीर आता नहीं है। अगर मन में धीर नहीं है, मन प्रफुल्लित नहीं है, भजन का भजन तो मन से ही करना पड़ेगा। मन जब तक भजन में नहीं लगेगा तब तक कोई कहीं नहीं जा सकता। अगर उनका मन उसके कंट्रोल में नहीं है तो भजन क्या किया उसने? वो मन सुरती को नीचे खींच लाएगा। उस समय तक भजन में लगती है उसकी सुरती, उस समय तक उसका मन कंट्रोल में जरूर है, मगर भजन हट से ही फिर मन का मन, आखिर मन का मन। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसके लिए चाहिए सत्सबक। महाराज कहते हैं, सुन शीस जुगत मुँह गतरी मैं भाकू। सुन शीस जुगत मुँह गतरी मैं भाकू। सुरत गुरा माई राखे रे। सुरत गुरा माई राखो रे। सत सबद प्रीत गुणाओ। सत सबद प्रीत गुणाओ। आई उदर नारो नाको रे। आई उदर नारो नाको रे। सुन शीस जुगत मुँह गतरी मैं भाकू। सुन शीस जुगत मुँह गतरी मैं भाकू। सदगुरु सुखराम जी महाराज के शिष्य थे राघोदास महाराज। ये राघोदास महाराज के भजन है। क्या कह रहे? सुन शिष, सुन शिष। कौन सा शिष था उनका? राघोदास जी महाराज के शिष्य सुखसारण जी महाराज। सुखसारण जी महाराज को कह रहे हैं, सुन शिष जुगत मुगतरी मैं भाकू। जुगत यानी क्या? युक्ति। युक्ति 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 बताओ। किसके? मुक्ति की। मुक्ति की युक्ति बताता हूं। वैसे तू मुक्त नहीं होगा। तुम मेरे शिष्य हो, तुमने मुझे गुरु बनाया है, तो मेरा काम है तुम्हें युक्ति बताने का, उपाय बताने का। मुक्ति यानी मोक्ष, बंधन से मुक्त होने का उपाय बता रहा हूं। सुन शिष जुगत मुगतरी भाकू। सुरत गुरामाई राखो रे। सुरती अपने गुरु में रखो। पहला ध्यान गुरु का करना है। वेद भी कहता है, ध्यान मूलम गुरुर मूलम, पूजा मूलम गुरुर पादम। पैर गुरु की पूजे की, गुरु के पैर की पूजा करो। मंत्र मूलम गुरुर वाक्य। गुरु बोले सो बेड़ चित्त हृदय धर लीजिए। गुरु के वचन ही मंत्र है। गुरु ने अगर कहा जाओ तो जाओ, गुरु ने अगर कहा बैठो तो बैठो। ये तुम्हारे मंत्र है। दरियाव जी महाराज के शिष्य थे पूरनदास महाराज, और पूरनदास महाराज ज्योतिष विद्या में प्रवीण थे। अब उस साल में आज के जैसा भंडारा अग्रहण धाम में चलता था, तो पूरनदास जी महाराज को लगा कि अभी इस साल में बारिश ना के बराबर होने वाली, बहुत कम होने वाली है।
तो उसने जो भंडारा का काम देखता था, भोजनालय का, हाँ, उसको कहा कि भाई तू जल्दी से जल्दी मार्केट से अनाज लाके डाल दो, क्योंकि अब के बार अकाल पड़ने वाला है। उसने वैसा ही किया। अब वो व्यापारी को नहीं मालूम था, उन्होंने तो बड़े खुशी से बेच दिए। फिर जब अकाल पड़ा तो वो दरियाव जी महाराज के पास आए, हम लुट गए। दरियाव जी महाराज ने पूछा कैसे लूटे? कि तुम्हारे भंडार खाने में हमारे पूरे अनाज आप लोगों ने ले लिया, अब औने पावने दाम में अनाज बेचना पड़ रहा है, अनाज नहीं है। तो दरियाव जी महाराज ने उनका अनाज उनको वापस करने लगाया। ठीक है भाई, तुम्हारा तुम ले जाओ। फिर कहा कि ये कैसे हुआ? तो इसके पीछे पुरंदास जी महाराज थे, भविष्य का उनको ज्ञान था, उसने कह दिया, उसने कोई बुरा नहीं किया। पुरंदास जी महाराज को दरियाव जी महाराज ने कहा, तुम्हारे भविष्य पुराण पर तुमको विश्वास है और परमात्मा पर भरोसा नहीं। पूरनहारा पूर्सी कल्पोमुत भाई, वो सबका दाता है, सबको भोजन खिलाने वाला है। तुमने उसके ऊपर भरोसा न करके पंचांग के ऊपर, भविष्य के ऊपर भरोसा किया। आज से मेरी सत्संग में आना नहीं। और गए। अब सत्संग में आना नहीं कहा, मगर सुनना नहीं थोड़ी कहा, नहीं, बाहर जाके खड़े रहते और सुनते थे। फिर एक दिन माता जी ने देख लिया और पुरनदास को कहा कि तुम जाओ। तो इस प्रकार गुरु के मंत्र, गुरु की आज्ञा ही मंत्र है।